नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो देखिए और ये वीडियो देखिए। ये आज 29 सितंबर सुबह 10 बजे की मेरी गाड़ी की तस्वीर है। ये उस गाड़ी की तस्वीर है जिस गाड़ी में मैं था सुबह 10 बजे। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3:21 पे। मैं अपने घर से सीधी मध्य प्रदेश से प्रयागराज जा रहा था। 140 किलोमीटर की दूरी है। पिछले 10 सालों से मैं जा रहा हूँ। 2016 से अब 2025 है। पिछले 9 सालों से मैं उसी सेम रास्ते पे जा रहा हूँ, उसी सेम जगह से गुजरता हूँ। वही सेम तरीका है। पहले बस से जाता था, फिर मोटरसाइकिल से जाने लगा। अब कार है तो कभी कार से, कभी मोटरसाइकिल से आता जाता रहता हूँ। इतने सालों में कभी भी वो जिस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मुझे ऐसी नहीं लगी कि यहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई अंधा मोड़ नहीं है, कोई शार्प टर्न नहीं है, खराब सड़क नहीं है, सब कुछ अच्छा है वहाँ। एक हल्का सा कर्व है, एक सामान्य सा रोड है, चढ़ान भी है तो ऑटोमेटिक वहाँ गाड़ी लोग धीमी कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि आज जब मैं घर से निकल रहा था तब भी ऐसा कोई मतलब लोग कहते हैं ना कि इंट्यूजन होती है, चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत आराम से आज 29 तारीख को एक गरबा का इवेंट है, उसमें जा रहा था और एक मीटिंग भी है मेरी कल, तो उसके लिए मैं प्रयागराज की तरफ जा रहा था। भाई 1 घंटा लगा मुझे शायद वहाँ पहुँचने में। बहुत आराम से चल रहा था, 35 किलोमीटर लगभग है वो यहाँ से। 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा और कुछ और स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल की तरफ जा रहे थे। वो कर्व से थोड़ा सा पहले थे तो मैंने राइट साइड की तरफ गाड़ी शिफ्ट करी और मोड़ पर मोड़ने लगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, जो मुझे ध्यान देना चाहिए वो ध्यान देने वाली बात ये है कि वहाँ पे वो महीन वाली गिट्टियाँ होती हैं, वो पड़ी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर 59 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड थी। क्रूज कंट्रोल पे मेरी गाड़ी चल रही थी उस समय। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये बिल्कुल अनथिंकेबल था और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अचानक से मेरी पूरी गाड़ी शिफ्ट, सरकते हुए, जैसे ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट करते हुए अचानक से मेरी पूरी गाड़ी यू टर्न होके सरकते हुए बगल वाले गड्ढे में जा गिरी और भाई मैं उसके अंदर फंस गया। वो इतना गंदा मोमेंट था, 5 6 7 सेकंड जो भी रहा होगा वो, या 10 सेकंड 15 सेकंड, जितनी देर वो चीजें हुई, गाड़ी सरकने से गाड़ी पलटने तक ये तो सब सिर्फ 3 4 मिनट में हो गया। लेकिन उसके बाद जो मैं 10 15 सेकंड और उस गाड़ी के अंदर था, पलटी हुई गाड़ी के अंदर, मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था तो मतलब भगवान की दया से कोई इंजरी ऐसा सीरियस नहीं हुई। लेकिन भाई सीट बेल्ट खोला मैंने, गाड़ी में गिरा, गाड़ी बंद करी, अपना फ़ोन ढूंढा कि एटलीस्ट किसी को कॉल कर सकूंगा अगर कोई नहीं होगा। उसके बाद गांव के अगल बगल के लोग आ गए। शहर होता तो शायद कोई हाथ भी न लगाता भाई, लेकिन गांव के लोग आए, उन लोगों ने धक्का दिया गाड़ी को। लिटरली गाड़ी को 4 5 लोग ही थे उस वक्त, उन्होंने धक्का देके गाड़ी को टेढ़ा किया, गेट खोला, मैं बाहर निकला। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को वैसा का वैसा छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कोई और है साथ में, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ चोट लगी। मुझे बस ये चोट लगी है भाई, सिर्फ ये। इस चोट के साथ जब मैं बाहर निकल के, वहां भीड़ लगी हुई थी और मैं वहीं चुपचाप जमीन पर बैठ गया। जो लोग उधर से आ रहे हैं ना, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अरे भैया इसके अंदर कौन था, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो जिंदा बचा हुआ है, वो हॉस्पिटल ले गए उसको कि नहीं ले गए, कहाँ है वो, कितना चोट लगी है, ठीक है ना सब, क्या हाल चाल है। और भाई मैं ये चोट लेके बैठा था और मैं उनसे कह रहा था कि भैया मैं ही हूँ, मैं ही था, मेरी ही गाड़ी थी। लोग कह रहे हैं, 3 4 लोगों ने अपने छत से मुझे देखा था, वो शायद कुछ देख रहे होंगे इधर रोड की तरफ। उन्होंने गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी पलटते हुए उन्होंने मेरी देखी और उनका ये कहना है कि भाई तुम्हारी गाड़ी तो ना फास्ट थी, ना स्पीड में थी, ना दाएं बाएं भाग रही थी, अचानक से तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी गाड़ी पूरा 360 टर्न होने 360 सॉरी 180 पूरी टर्न होने के बाद और उसके बाद उधर गड्ढे में चली गई। गड्ढे में जाना तो चलिए, उधर तो जब उतनी तेजी में गई तो गई, वो जो सरकी गाड़ी जिसकी वजह से गाड़ी गड्ढे में गई, दैट वाज अनबिलीवेबल। और भाई जितनी देर मैं उस गाड़ी के अंदर था, जब तक मैं वहां से निकल नहीं रहा था, मतलब वो ऐसा मोमेंट था जब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में, मुझे बस ये लग रहा था, मुझे बस यहाँ से कोई जल्दी से जल्दी निकाल दे, मैं बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं इस सिचुएशन के बाहर खड़े होकर इस सिचुएशन को डील कर लूंगा, बाकी सब ठीक रहेगा। घबराहट हल्की सी अंदर थी, लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्डो के अंदर ये चीज इनबिल्ट होती है कि वो थ्रेट असेसमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेते हैं। तो पता नहीं शायद वही इंस्टिंक्ट आ गई थी या जैसा भी रहा होगा, तो बाय गॉड ग्रेस एकदम ठीक हूं मैं। मुझे बस यही लगा कि आज ऑलमोस्ट मैं मर गया था। मुझे ये लगा कि भाई देयर इज समथिंग दैट सेव्स यू समटाइम्स। आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपको बचा रही होती हैं। आप
को आपने जिन लोगों को हंसाया है शायद वो आपको बचा रहे होते हैं। आपने शायद कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो वो पुण्य आपको लगता है। शायद आपने कभी किसी भिखारी को 10 रुपए दिए होंगे, वो लगता है। मतलब मुझे आज शायद मैं अपने घर से मम्मी पापा के पैर छू के हमेशा निकलता हूँ, पैर छू के निकला था, शायद उसने बचा लिया। दही चीनी खा के निकला था, शायद उसने बचा लिया। मेरा एक रिचुअल है कि मैं गाड़ी जब लेके निकलता हूँ कहीं के लिए तो उसमें सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाता हूँ, शायद उसने बचा लिया, किसी ने भी बचाया हो। लेकिन एक बंदे ने एक बात कही उस भीड़ में, उसने कहा भगवान ने आपको गोदी लेके बचाया है, वरना गाड़ी जिस तरह से आपकी पलटी हुई थी ऐसे में बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। आदमी मरे ना, लेकिन बहुत चोट आती है। और मैं इस माइनर सी इंजरी के साथ सुरक्षित बाहर खड़ा हुआ। तो ये इंजरी भी मुझे टूटे हुए कांच के टुकड़े से लगी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बहुत, मुझे लगता है यार मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी में भगवान का, इस वक्त किस्मत का, नसीब का और ज़िंदगी का इटसेल्फ की मुझे एक और मौका दिया ज़िंदगी ने। एंड भाई हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको बचा लेता है। तो अब बच गए हैं तो फिर और अच्छा काम करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सोचा आपसे ये बातें शेयर कर दूँ तो कर दी मैंने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।